हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएच फैक्टर यानी कि आरएच कारकों के बारे में। देखो, इससे पिछली क्लास में हमने ईबीओ ब्लड ग्रुप को समझा था, है ना। और उसमें मैं आपको बता रहा था कि ये जो नेगेटिव लगा है ये सिंबल कहाँ से आया। ये आरएच फैक्टर से आता है ना। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ये आप कैसे लगा सकते हो। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप तो ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये कहाँ से आ रहा है? ये आरएच फैक्टर से आ रहा है। जिस इंसान में आरएच फैक्टर पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपका ब्लड ग्रुप क्या था, ए बी था। लेकिन अगर आपके ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर पाया जाएगा तो आप उसको ए बी नहीं कहोगे, आप उसको ए बी पॉजिटिव कहोगे। और अगर आपके ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर नहीं है तो आप उसको आरएच नेगेटिव कहोगे। तो देखिए, आरएच कारक की खोज लाल मुंह वाले बंदर रीसस मकाका या फिर रीसस मंकी में की गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आरएच फैक्टर एक जीन है जो रीसस प्रोटीन या एंटीजन के रूप में प्रदर्शित होता है ना। ये भी एक जीन है जो एंटीजन के रूप में ही प्रदर्शित होता है। समझ में आगे बात। यदि किसी के रक्त समूह में आरएच फैक्टर उपस्थित होता है तो उसे अपन कहते हैं आरएच पॉजिटिव। अगर किसी के ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर पाया जाता है तो उसको कहोगे आप आरएच पॉजिटिव। जैसे मान के चलिए आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है ना। इसका मतलब क्या है कि आपके भीतर ए एंटीजन होगा, लेकिन आपके भीतर आरएच एंटीजन भी है। अगर मान के चलिए आरएच फैक्टर भी है तो आपका जो ब्लड ग्रुप अब बन जाएगा वो ए पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि दोनों किसी व्यक्ति में उपस्थित हो तो उसको आप क्या कहोगे, ए पॉजिटिव या आरएच पॉजिटिव भी कह सकते हो। लेकिन उसका ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए पॉजिटिव बन गया। इस आरएच की वजह से ही ये ए पॉजिटिव बना है। समझ में आगे बात। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति में अगर आरएच फैक्टर नहीं हो तो फिर उसके ब्लड ग्रुप पर नेगेटिव का सिंबल आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये डिपेंड करेगा इस पर। अगर ये नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि बी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर है तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आगे बात। ऐसे होता है। अच्छा, आरएच फैक्टर का गर्भ स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। देखिए, आरएच फैक्टर गर्भ स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है। कैसे देता है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये कंडीशन होती है, देखो मान के चलिए किसी पुरुष का विवाह किसी स्त्री से होता है तो जब पुरुष आरएच पॉजिटिव होता है, स्त्री आरएच पॉजिटिव होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, उसकी संतानें आराम से बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, जब पुरुष नेगेटिव हो स्त्री भी नेगेटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब पुरुष नेगेटिव हो और स्त्री पॉजिटिव हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर होती है, जब पुरुष पॉजिटिव हो स्त्री नेगेटिव हो तो यहाँ पर दिक्कत आती है। यहाँ पर इस दंपति की जो दूसरी संतान होती है वो मर जाती है, वो भ्रूण में ही मर जाती है। और इस कंडीशन को कहते हैं अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब होता है आरबीसी, है ना। आरबीसी का ब्लास्ट हो जाता है, भ्रूण की आरबीसी का फटना क्या कहलाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहलाता है। समझ आगे बात। अब ये होता कैसे है इसको समझो कि यदि किसी आरएच नेगेटिव स्त्री का विवाह है किसी आरएच पॉजिटिव पुरुष से होता है तो उनकी प्रथम संतान आरएच पॉजिटिव होती है। कैसे होगी कि आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव पर प्रभावी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब आप इनका और इसका क्रॉस करवाओगे तो जो संतान बनेगी ना वो आरएच पॉजिटिव बननी है, यही बनेगी। ठीक है, तो यदि किसी आरएच नेगेटिव स्त्री का विवाह आरएच पॉजिटिव पुरुष से होता है तो प्रथम संतान कैसी बनेगी, आरएच पॉजिटिव बनेगी, आपको पता है। अब ये जो संतान होती है आरएच पॉजिटिव वाली, जब ये गर्भाशय से बाहर आएगी, है ना, माता के गर्भाशय से जब बाहर आती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि इसका ब्लड, इस संतान का ब्लड माता के ब्लड से कनेक्ट कर जाता है ना, मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो क्या होता है कि माता में तो आपको पता है कौन सा ब्लड ग्रुप है, आरएच नेगेटिव, और बेटे का क्या हो गया, आरएच पॉजिटिव। इन दोनों का ब्लड मिल चुका है तो माता में क्या होगा, इसके खिलाफ आरएच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनती है जो आपके शरीर में ना हो। माता के शरीर में आरएच पॉजिटिव था ही नहीं तो आरएच पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। अब होगा क्या, जैसे ही दूसरी संतान बनेगी तो वो भी क्या होगी, आरएच पॉजिटिव ही होगी। आपको पता है पुरुष जब आरएच पॉजिटिव है, स्त्री जब आरएच नेगेटिव है तो संतान उसकी आरएच पॉजिटिव ही होनी है। तो जब दूसरी संतान होगी आरएच पॉजिटिव और माता जब उसको ब्लड देगी
तो आपको पता है कि माता का तो ब्लड जाना ही जाना है बच्चे में, क्योंकि इसी से पोषण लेता है बच्चा। और माता के ब्लड में आरएच पॉजिटिव के खिलाफ क्या पड़ी है? एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी भी ब्लड के साथ चली जाएगी बच्चे में, और जैसे ही बच्चे में जाएगी तो बच्चे की आरबीसी फट जाएंगी। समझ में आ गई बात? बच्चे की आरबीसी फट जाएंगी और उसकी डेथ हो जाएगी। यही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी आरएच नेगेटिव स्त्री का विवाह आरएच पॉजिटिव पुरुष से होता है तो उनकी प्रथम संतान आरएच पॉजिटिव होती है। ये सकुशल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रथम संतान के जन्म के समय पहली बार आरएच नेगेटिव माता तथा आरएच पॉजिटिव संतान का रक्त संपर्क में आता है। पहली बार रक्त संपर्क में आता है, ठीक है। किसके द्वारा आता है? अपरा के काटने के समय स्त्री में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन जाती हैं, है ना। आरएच पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडी बन जाएंगी, ठीक है। और जब यह स्त्री उसी पुरुष से दूसरी संतान की इच्छा रखती है तब निषेचन, भ्रूण का निर्माण, रोपण, भ्रूण का विकास सब होते हैं। लेकिन जो भ्रूण है ना वो 6 महीने से अधिक विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी आरबीसी फट जाती है, गर्भपात हो जाता है, जिसको अपन ने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कह दिया है। निषेचन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी संतान का भी। भ्रूण का निर्माण भी हो जाएगा, रोपण भी हो जाएगा, भ्रूण का विकास होने लगेगा, लेकिन बीच में वो मर जाएगा क्योंकि इसके आरबीसी फट जाएंगे। जैसे ही माता का ब्लड उससे कनेक्ट होने लगेगा धीरे धीरे वो उसकी आरबीसी फट जाएंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन की रोकथाम के लिए एक रोगम का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। और ये इंजेक्शन जो होता है ये इम्यूनोसप्रेसर एजेंट है, इम्यूनिटी को दबाता है ना, माता की इम्यूनिटी को दबा देता है, जिससे क्या होगा कि आरएच पॉजिटिव के खिलाफ माता एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, ठीक है। जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनने देता है, ठीक है, जिससे दूसरी संतान भी सकुशल हो जाती है। तो इसकी डोज जो होती है ना, इस रोगम इंजेक्शन की डोज जो होती है ये प्रथम वर्ष के 6वें महीने में, वह अंतिम डोज जो होती है वो पहली संतान के जन्म के 72 घंटों के अंदर ही दी जाती है, ठीक है। जो पहली संतान हुई है उसी के 6वें महीने में और उसके जन्म के बाद 72 घंटों में 2 डोज आपको लगेंगी, ठीक है, 2 डोज देनी पड़ती हैं। इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से रक्त स्थानांतरण में भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जब किसी आरएच पॉजिटिव वाले डोनर से कोई ग्राही रक्त को लेता है तो उसमें क्या होता है, पहली बार तो बड़े आराम से ले लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोबारा जब लेगा तो उससे पहले ही इसके ब्लड में क्या बन जाएंगी? इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी, इसके खिलाफ। तो क्या होगा, दोबारा जब ब्लड जाएगा तो क्लॉट बन जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ब्लड डायरेक्ट ही चढ़ा रहे हो आप, है ना। ये गर्भाशय के थ्रू कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये तो आप डायरेक्ट ही चढ़ा रहे हो, है ना। इसके अलावा एक ब्लड ग्रुप और होता है, इसको कहते हैं अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये आपका सिलेबस में नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में। इसकी खोज 1952 में भेंडे एवं उसके साथियों ने मुंबई में की थी। इस रक्त समूह में जब एक व्यक्ति में ए, बी व आर एच तथा एच एंटीजन सभी अनुपस्थित होते हैं तो उसको अपन ओ एच नेगेटिव या एच एच नेगेटिव से दर्शाते हैं। यहाँ पर एच नेगेटिव का अर्थ है मानव एंटीजन, ठीक। ये आपका फ्री हो गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि ए बी ब्लड ग्रुप युक्त पुरुष का विवाह ओ रक्त समूह युक्त स्त्री से होता है तो बताएं उनकी संतानों में कौन से रक्त समूह उपस्थित होंगे। क्या कह रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप युक्त पुरुष का विवाह ओ ब्लड ग्रुप युक्त स्त्री से हो रहा है। पुरुष कैसा है? ये है पुरुष, और स्त्री कैसी है? ये वाली कंडीशन है। संतान कैसी बनेगी मुझे बताओ। एक कंडीशन तो ये होगी कि ये इसके साथ में फ्यूज होगा तो यहाँ पर संतान ऐसी बनेगी। एक कंडीशन ऐसी होगी जो इसके साथ में फ्यूज होगा तो यहाँ पर संतान कैसी बनेगी? ये दोनों ही कैसी हैं? ए ब्लड ग्रुप वाली हैं। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें ये बी जो है वो इसके साथ मिल सकता है या फिर इसके साथ मिल सकता है, तो क्या बनेगा? आई बी आई ओ, ये कंडीशन तो बनेगी। इसमें आ जाओ, देखो ए जब ओ के साथ मिलेगा इन दोनों ओ के साथ तो ये कंडीशन बनेगी, और जब बी इन दोनों के साथ मिलेगा तो ये कंडीशन बनेगी। यानी कि 2 संतानें आपकी ए ब्लड ग्रुप की होंगी और 2 संतानें कैसी होंगी? बी ब्लड ग्रुप की होंगी। आधी संतान ए की, आधी संतान बी की। मिल गया जवाब? संतानों के ब्लड ग्रुप मिल गए, कोई दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहन का रक्त समूह ए बी है और उसके भाई का रक्त समूह बी है और उसकी बहन का रक्त समूह ओ है, तो बताइए उनके माता पिता का रक्त समूह का जीनोटाइप क्या होगा। देखिए मोहन का दे रखा है आपके लिए ए बी और उसकी बहन का दे रखा है ओ। ये तो आपका मोहन का हो गया और बहन का हो गया।
मतलब आपके लिए संतानों का दे दिया है पहले, ये मोहन का हो गया और ये उसकी बहन का हो गया। अब माता पिता का पूछ रहे हैं, माता पिता के लिए आप ऐसे लिख लो, ये माता होगी, इधर पिता होगा, है ना। अब देखिए, अगर ये ए और ये बी है तो इसका मतलब क्या है कि एक से तो ए आया होगा और एक से क्या आया होगा, बी आया होगा, तभी तो संभव है यहाँ पर ए और बी। इसी तरीके से अगर ये ओ और ओ हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक से तो ओ आया होगा और दूसरे से भी ओ आया होगा, तभी तो ये संभव है। ठीक है, तो दो कंडीशन आपकी बन गई, ये आपके माता और पिता हो गए। पिता का ब्लड ग्रुप ये हो गया, माता का ये हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से खुद करके देखना, आ जाएगा आपको। मोहन के भाई का जीनोटाइप क्या होगा, तो मोहन के भाई के जीनोटाइप को निकालने के लिए जब आपको माता पिता का मिल गया है तो आप क्रॉस करवा दो, सभी भाइयों बहनों का सबका निकल के आ जाएगा। ठीक है, माता पिता का मिल गया है तो आप उनका क्रॉस करवा दो, तो सबका डाटा मिल जाएगा आपको। ये पिता है, ये माता है, इन दोनों का क्रॉस करवाओगे, संतान ये बनेंगे, निकाल के देख लेना। एक संतान कैसी बनेगी, ए बी की, एक संतान ए की, एक संतान बी की, एक संतान ओ की। आपको पता है कि मोहन था, उसका तो क्या था बेटा, ये था, और जो बहन थी उसका ये था। तो मोहन के और भाई बहन होंगे तो उनका ब्लड ग्रुप या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो ऑप्शन में या तो ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ब्लड ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अपन मल्टीपल एलिज्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं, है ना। असल में हम पढ़ तो क्या रहे थे, पश्च मेंडलवाद पढ़ रहे थे, और पश्च मेंडलवाद में भी अपन ने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा है, मल्टीपल एलिज्म। अब अपने को पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, अपूर्ण प्राप्यता के बारे में। ठीक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक था। इसके बाद में जितने भी टॉपिक होंगे वो बहुत छोटे होंगे। ठीक है बेटा।